सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अलसी की खेती बहुत से किसान भाई करते हैं, लेकिन इसकी फसल में कई प्रकार के हानिकारक कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए कीटों की पहचान कर इनका रोकथाम किस प्रकार से करें, इस बारे में बता रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र प्रसाद। किसान भाई नमस्कार। अलसी जो तिलहनी फसल है, चूँकि रबी मौसम का ये फसल है और इस फसल में जो लगने वाले कीड़े हैं, बुआई से लेकर के जब तक पौधा हरा होता है उस समय तक कई तरह के कीटों का आक्रमण होता है। तो अवस्थावार हम कुछ प्रमुख कीटों के बारे में बता रहे हैं। वो हैं दीमक पहला, जो कि बुआई के समय अंकुरते हुए बीजों को या नवजात पौधों को काट करके नष्ट कर देते हैं और उससे पौधा का जो घनत्व होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल में काफ़ी कम जाती है और उपज का नुकसान होता है। फिर जब पौधा थोड़ा बढ़ जाता है तो बढ़ने के बाद तो उसमें पुष्पन होने लगता है, तो पुष्प कलियों में एक तरह का एक बहुत सूक्ष्म कीड़ा लगता है जो कि मक्खी जातीय कीड़ा है। मक्खी जातीय कीड़ा उसके पुष्प कलियों में अंडा डाल देती है और अंडा डालने के चलते जो अंडा बाद में जब फूटता है तो अंदर ही अंदर पिल्लू का निर्माण होता है गुलाबी रंग का, और एक कली में 5, 6, 7 की संख्या में पिल्लू का संख्या हो सकता है और आंतरिक भाग को खा जाता है वो पिल्लू, जिसके चलते वो जो कली है फूल नहीं बन पाता है। अब फूल नहीं बनता तो उसमें दाने भी नहीं पड़ेंगे और जब फलियां बनने लगती हैं उस समय भी फली छेदक के रूप में, जिसको हेलिकोबाक्टर बीजरा के नाम से जानते हैं, इसका अभिकरण होता है। इस कीट की लटे या सुंडी भी बहुभक्षी होती है, जो कि पौधों के फूलों को खाती हैं और बाद में फलियां बनने के बाद फलियों में गोलाकार छेद कर अंदर घुस जाती है और उसके शरीर का आधा भाग बाहर रहता है। इस तरह यह कीट फलियों में बन रहे दानों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इसकी रोकथाम के लिए फूल आने के तुरंत बाद कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। फिर जब और पौधा और आगे बढ़ता है तो लाही का प्रकोप भी इसमें होता है। लाही जो कीड़ा है वो सूक्ष्म कीट है जो कि झुंड में समूह में रहता है और समूह में रहते हुए पौधों के पत्तियों से पुष्पकलियों से के रस को चूस करके भारी मात्रा में नुकसान करते हैं। तो ऐसे ही पौधा कमजोर पड़ जाता है। रस चूसक कीट जैसे मोइला, हरातेला, सफेद मक्खी आदि सभी रस चूसक कीटों के निम्फ तथा व्यसक दोनों ही पौधों के कोमल भागों फूल पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है, पत्तियां मुरझा जाती है तथा पीली पड़ जाती है। अधिक आक्रमण होने पर तो पत्तियां गिर भी जाती है। रस चूसने वाले कीट जैसे माहू और थ्रिप्स का प्रकोप दिखे, इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा को 3 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों की बोनी करें और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करें। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करके मिट्टी में मौजूदा कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटाना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। बुआई के समय या बुआई के ठीक पूर्व गहरी जुताई कर देना चाहिए और जो भी अगर उसमें कुछ जैविक खाद देना है, एपीएम देना हो, सड़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो दीमक का प्रकोप और बढ़ जाता है। मिट्टी का उपचार भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा दीमक का प्रकोप हुआ करता है, जो किसान जानते हैं पारंपरिक रूप से जो अनुभव है। आधा लीटर से 1 लीटर इमिडाक्लोप्रिड को 20-25 किलो बालू में मिला करके अंतिम जुताई के समय अगर हम बिखेर दें खेत में, तब बिजाई करें और उसके बाद बिजाई के बाद हल्की सिंचाई कर दें तो भी दीमक का नियंत्रण हो जाएगा। और उसके अलावा जो आपका अभी भुआ पिल्लू को मारने के लिए अगर कुछ करना है तो उसके लिए फ्लुबेनियमाइड नाम का तरल कीटनाशी है, जिसका 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करें। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, सुंडियों,
प्यूपों तथा व्यस्कों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। कीटग्रस्त पौधों या उनके भागों को उखाड़ कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खूंटियां लगाएं जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सके। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात को कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों को निगरानी व उनके आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो ऐसा करने से जो पत्रभक्षी कीट है उसका नियंत्रण हो जाएगा। और कली का जो मक्खी है उसके लिए फिर इमिडाक्लोपीड जो हम बताए थे उसी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं और उस घोल से जिस समय कलियां बनने लगे, पुष्प कलियां बनने लगे, उस समय छिड़काव करें और दोबारा इसका करीब 3 सप्ताह के बाद एक छिड़काव और कर दें। तो ऐसा करके जो कली की मक्खी है तीसी में उसका नियंत्रण हो जाएगा। और ऐसा करके अपने अलसी को हानिकारक कीटों से होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं और भरपूर उपज ले सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे कि जब कीड़ा का आक्रमण हो तभी कीटनाशी का प्रयोग करना है, अन्यथा जरूरत नहीं है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारी।